हाय दोस्तों, मैं बिमलेश चौहान आज अपने उन युवा साथियों के लिए कुछ लेके आया हूँ जो कि विपरीत परिस्थितियों में जल्दी घबरा जाते हैं। सवाल ये है कि विपरीत परिस्थितियाँ क्या आपके जीवन में आती हैं या किसी और के जीवन में नहीं आती, या फिर क्या हर व्यक्ति जिसके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं वो हाथ खड़े कर देता है। आप में क्या इस समय की मांग होती है कि आप खुद पर विश्वास रखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मन में जुनून की आग को लेकर पूरी विल पावर के साथ में आगे बढ़िए, और उसमें कामयाबी, पैसा, शोहरत सब कुछ आपके चरणों को चूमेगी। हम कोई भी काम छोटे काम से करते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि वो काम छोटा है। याद रखना दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता। यदि यही सोच हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में होती, जो कि किसी समय में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, तो वो आज इस पद पर, इस ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते। अगर यही सोच अक्षय कुमार में होती तो वो आज जिंदगी के उस मुकाम पर जहां पर वो हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे मुश्किल हालात में हर किसी की लाइफ में आते हैं, इसलिए किसी भी काम को छोटा मत समझिए। ये लोग जो बड़े लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो लोग कामयाबी की इतनी ऊंचाइयों तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनके सपने बड़े थे, उनके लक्ष्य बड़े थे, बस एक मौके की तलाश में थे। तो मौके आपकी जिंदगी में भी दस्तक देंगे। बस अपने सपनों और लक्ष्यों को बड़ा रखना है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और मेहनत करना है। आत्मविश्वास है, लेकिन यदि मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भी काम नहीं होगा। अपने मन में ये सोच निकाल दीजिए कि असफल हुआ, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, लोगों का काम तो कहना। यदि ऐसा है तो एक बात मन में रखो, बिना असफलता के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। पहली बार में किसी को भी कोई सीधे आसमान तक नहीं पहुंचा है। आसमान की बुलंदियों पर केवल एक छलांग से कोई नहीं पहुंचा है। असफलता तो हमें मौका दे रही है कि हम अपनी गलतियों को सुधार लें। कहाँ गलती हुई है उसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। असफलता का मतलब है कि हमारे एफर्ट्स में थोड़ी सी कमी थी। हमें सीख लेनी चाहिए कि किस गलती की वजह से हम असफल हुए हैं, कौन सी कमी की वजह से हम अपने मंजिल नहीं पा सके। उस कमी को खोजिए, ठीक कीजिए, फिर से प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। असफलता से कभी घबराने की जरूरत नहीं होती है। वह पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल नहीं। अरे नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल नहीं। अगर अनुकूल रास्ता चलेगा, फूलों की सेज है तो कोई भी चलता रहेगा। कांटों से भी तो मिलना सीखिए। कुछ बनना है तो कामयाबी का वो समंदर बनो कि लोग थक जाएं, पसीने छूट जाएं उनकी आपकी औकात को नापते नापते। लोगों के ताने से नेगेटिविटी मत लाइए, कमजोर मत बनिए। उन तानों से अपने मन में और दृढ़ संकल्प करो कि हाँ, मुझे अब ये करना है। हाँ, कामयाबी रातों रात तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। ये मत पूछो तकदीर से कि तकदीर ने अब तक हमें दिया ही क्या है। अरे सवाल खुद से पूछो कि आपने अब तक किया ही क्या है। किस्मत को कोसते रहने से कुछ नहीं होता। देव देवाल सी पुकारा। अपने हक की रोटी के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। चींटी को देख लीजिए, कभी आपने एक जगह स्थिर देखा उसको? नहीं। तब जब वो मेहनत करता है व्यक्ति, तब जाकर दो निवाले पेट तक पहुंचते हैं। नदी किनारे बैठकर कोई तैराक तो नहीं बन जाएगा, स्विमर तो नहीं बन जाएगा। इसलिए उठिए, अपनी गलतियों से सीखिए और फिर से प्रयास करो। और जब तक कामयाबी नहीं मिलती है, पढ़ते रहो, करते रहो। जिंदगी की तपिश चाहे कितनी भी तेज हो दोस्तों, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वो समंदर को तो सुखा नहीं सकती। मेरी परिस्थिति खराब है, मैं दुखी हूं,
इसलिए मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अरे अगर यही परिस्थिति खराब है तो फिर तो तुम्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक जगह रुक जाने से परिस्थिति ठीक हो जाएगी? नहीं, दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। यदि मेहनत ताकत बन जाती है तो कामयाबी एक दिन मुकद्दर बन जाती है। केवल 22 वर्ष में आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सफीना हुसैन कहते हैं, जब भी आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस वक्त याद रखना यही वो मूवमेंट है जो कि आपकी तकदीर बदल देगा। यही वो मूवमेंट है। बस शर्त ये है कि इस समय हौसला थोड़ा बनाए रखना है। जरूरत है तो सिर्फ आपको मेहनत और लगन की। हर मुश्किल परिस्थिति में आपको हिम्मत, हौसला और सकारात्मक सोच बनाए रखने की। आपने कभी देखा है कि तूफानों पर, इसी लाइन से मैं अंत करूंगा, तूफान जब आते हैं तो फिर पक्षी बहुत ऊंचा उड़ता है। क्या सोचता है मन में? इन तूफानों से क्या घबराना, अरे ये आते हैं मुझे और भी ऊंचा उड़ाने के लिए, अरे ये तो आते हैं मुझे और भी ऊंचा उड़ाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।